गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। इसमें हम सुनेंगे कि कैसे एक लड़का अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलकर दसम द्वार तक पहुंचा। कहानी, दसम द्वार की पहली झलक। एक साधक था, नाम था हरनाम। वह वर्षों से नाम जपता आ रहा था। सुबह शाम बैठता, आंखें बंद करता, मालिक का स्मरण करता। मन बहुत बार बहकाता, पर उसने अभ्यास नहीं छोड़ा। एक दिन वह सत्संग में पहुंचा, जहां महात्मा ने कहा, जब तक सुरत इस 9 दरवाजे वाले शरीर में फंसी है, आत्मा बाहर की दुनिया में ही घूमती रहती है। लेकिन 10वां द्वार, दसम द्वार भीतर है। वहीं से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। हरनाम के भीतर आग लग गई। उसने तय किया, अब मैं उस द्वार तक पहुंचकर ही मानूंगा। तपस्या और संघर्ष। हरनाम रोज 2 से 3 घंटे ध्यान में बैठता। जैसे जैसे मन शांत होता, भीतर एक गूंज सी सुनाई देती, सतनाम, सतनाम। फिर एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उसे ऐसा लगा जैसे उसके माथे के बीचों बीच भौहों के पीछे कोई खींच रहा है। वह डर गया, लेकिन याद आया संत ने कहा था, डरो मत, आगे बढ़ो, यही रास्ता है। उसने सुमिरन जारी रखा और तभी एक झिलमिलाती सी रोशनी दिखाई दी। कानों में घंटियों सी ध्वनि गूंज उठी। उसे लगा जैसे वह किसी सुरंग में जा रहा है। धीरे धीरे वह उस दरवाजे तक पहुंचा, जिसे संतों ने दसम द्वार कहा था। दरवाजा खुलता है। वह रुक गया, सोचने लगा, क्या अब लौट जाऊं? क्या मैं तैयार हूं? लेकिन भीतर से आवाज आई, आ जाओ, तेरा मालिक राह देख रहा है। उसने नाम को और गहराई से जपा, और जैसे ही उसका पूरा ध्यान वहां स्थिर हुआ, एक विस्फोट सा हुआ, प्रकाश का, नाद का, प्रेम का। अब दसम द्वार खुल गया। उसने पहली बार अपने शरीर से बाहर खुद को देखा, हल्का, स्वच्छ, प्रेमपूर्ण। वह उड़ रहा था। संसार नीचे छूट रहा था। सामने एक प्रकाश का समंदर था, और भीतर वही नाम की गूंज, वापसी और संत की बात। ध्यान से बाहर आया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह दौड़कर संत के पास गया और बोला, मालिक, मुझे रोशनी दिखी, दरवाजा दिखा। संत मुस्कुराए और बोले, अब तेरा जन्म सफल हो गया। अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं। बस अभ्यास जारी रख, और एक दिन तू सच्चखंड पहुंच जाएगा। संगत जी, अगर हम भी अपने सद्गुरु के बताए गए रास्ते पर चले, तो हम भी अपने निज घर जा सकते हैं। दसम द्वार कोई कल्पना नहीं है। वो आत्मा का पहला दरवाजा है जो उसे परमात्मा तक ले जाता है। नाम, सुमिरन और ध्यान ही वह चाबी है जिससे ये द्वार खुलता है। जिन्होंने सच्चे प्रेम से भक्ति की, उनके लिए यह राह खुलती ही है। राधा स्वामी जी।